राष्ट्रीय शक्ति के युवा अध्यक्ष श्री अंशुमन रॉय ने जीबी पंत अस्पताल की कैंटीन को स्वच्छ, किफायती और 24 घंटे 7 दिन खुला रखने की मांग की है। उन्होंने अस्पताल के वार्डों की सफाई पर भी सवाल उठाए। श्री रॉय ने कहा कि चाइल्ड केयर वार्ड में बड़े बड़े चूहे घूम रहे हैं, जो मरीजों के लिए गंभीर समस्या है। उन्होंने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की ताकि मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। उनके बयान ने अस्पताल की स्थिति पर चर्चा को तेज कर दिया है। और देखिए, हमेशा से जो हम लोग मुद्दे हेल्थ सेक्टर को लेके उठाते आए हैं, ये बहुत ही वाइटल रहा है। और इसी सिलसिले में जो है आपका आज हम लोग जीबी पंत के सामने जो हॉस्पिटल का कैंटीन है, वो मुद्दे पर जो है हम लोग बात करना चाह रहे हैं। देखिए, ये जो कैंटीन है, ये 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट में दिया गया था। उसके बाद यहाँ का जो भी मतलब प्रॉब्लम्स है, जो भी इश्यूज है, वो लेके कई बार जो है अथॉरिटी को बोला गया है, लेकिन इन लोग कभी इसको एक्सेप्ट किए नहीं और इसको कभी सीरियसली लिए नहीं। काफ़ी पॉइंट्स है जिसको जो है उन लोग नज़रअंदाज करते गए। लेकिन आज जब ये बंद है, नया टेंडर आने का कोशिश लगा हुआ है, नए लोगों को दिया जाएगा, तो हमारा मांग यही रहेगा कि जब ये कैंटीन किसी को दिया जाए तो 3-4 कंडीशंस में दिया जाए। पहला कंडीशन ये है हाइजीनिक, कैंटीन का साफ सुथरा होना, कैंटीन का रेगुलर बेसिस में जो है अथॉरिटी द्वारा ऑडिट चेकअप करना कि यहाँ पे हाइजीनिक जो बात है, जो मतलब साफ सुथरा है कि नहीं, यहाँ पे सारा यूटेंसिल जो है साफ है कि नहीं, यहाँ का जो भी बेस है, जो भी फ्लोर है, वो साफ सुथरा है कि नहीं, यहाँ के जो कर्मचारी है वो अपना प्रिकॉशनरी जो इक्विपमेंट्स है, जैसे कि ग्लव्स हो गया, आपका हेयर कवर हो गया, ये सब लगा के जो है इसमें काम कर रहे हैं कि नहीं, पहला। दूसरा ये है कि जिसको भी ये कैंटीन दिया जाए, उनको स्ट्रिक्टली बोला जाए कि ये 24/7 ओपन रहना है, क्योंकि ये हॉस्पिटल 24/7 ओपन रहता है। यहाँ पे पेशेंट्स जो है 24/7 रहता है, अटेंडेंट्स लोग रात को भी रहता है, तो ये कैंटीन जो है 24/7 ओपन रहना है। तीसरा ये है कि यहाँ पे कोई भी आए, यहाँ पे आपका कैंटीन चलाने के लिए कोई भी आए, यहाँ का जो प्राइस है, स्पेशली जो जीबी पंत का कैंटीन का जो प्राइस है, वो मार्केट रेट से कम होना है, क्योंकि ये एक फ्री ट्रीटमेंट वाला हॉस्पिटल है और अंडमान का एकमात्र रेफरल हॉस्पिटल है। इसका मतलब ये है कि अंडमान के दूर दराज के क्षेत्र से जो भी गरीब तबके के लोग हो या मीडियम अर्निंग के लोग हो, उन लोगों को यहाँ आना ही पड़ता है। जब उन लोग यहाँ पे आते हैं, उन लोग जब यहाँ से कुछ परचेस करते हैं, तो ये मार्केट रेट से ज़्यादा होता है, मतलब मार्केट रेट का बराबर होता है या ज़्यादा होता है। तो ये स्पेशली यहाँ का कैंटीन, यहाँ पे बिजनेस तो है ही है, लेकिन एक इंसानियत और एक सोशल जो मैटर्स रहता है, उसको रख के भी यहाँ पे कैंटीन चलाना चाहिए। तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा, कम से कम यहाँ में हाइजीनिक होना चाहिए, 24/7 जो है ये कैंटीन खुला होना चाहिए। और जो भी लोग यहाँ पे मतलब बिजनेस चलाएंगे या कैंटीन को टेंडर में लेंगे, उनका प्राइस रेट जो है ये मार्केट रेट से कम होना चाहिए। ये मेरा जो है रिक्वेस्ट है हेल्थ सेक्टर से और कंसर्न अथॉरिटी से, जो भी टेंडर निकाल रहे हैं, जो भी नए लोगों को ये देना चाह रहे हैं कैंटीन, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन लोग से कि ये कुछ मुद्दे जो है कैंटीन को लेके ये सीरियसली ले। नहीं होने से जो है, अगर ये किसी को मिला और ये सब पॉइंट्स अगर नहीं माना गया, तो यहाँ पे हम लोग आएंगे और जो है अपना कार्रवाई करेंगे और सीरियसली करेंगे। ये जो एक्चुअली ये कैंटीन जो है ना, मैं ये मेडिकल स्टाफ हूँ, मैं ये मेडिकल स्टाफ हूँ। एक्चुअली ये कैंटीन जो है ये हमने शुरू किया था। जी पंत कैंटीन वो नीचे था पहले, तो हम लोगों ने ये काफी नजदीक था, हम लोगों ने, मैं स्टाफ हूँ, तो हम लोगों ने इसका आरसीएस में रजिस्टर्ड करके, ये हमारा सोसाइटी है, बाकायदा इसमें प्रेसिडेंट सेक्रेटरी सभी कोई है इसमें, ठीक है, ट्रेजरर सभी है। अब बिल में भी देखोगे तो हमारा उसका नाम भी हमारे शॉर्ट फॉर्म में सब लिखा हुआ है, ये हम लोगों का ही है, ठीक है। पता नहीं किस हिसाब से कि उनको दे दिया गया, मुझे नहीं पता। ये काफी दिन से ये चला रहे हैं, सुने गगन वाले शायद, पता नहीं जो भी जो चला रहा है, इनको चला रहे हैं। ये इनका जो है, आप रेट देखिए, 2 पराठा 60 रुपए,
ये एक्चुअली हमारा इसको खोलने का मकसद ये था, जो कैम्बल में से लेकर डिगलीपुर जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं ना, जो गरीब लोग आते हैं उनको थोड़ा सस्ता में मिले। आप अदर कैंटीन में देखिए, गवर्नमेंट कैंटीन में ठीक है बहुत ही सस्ता मिलता था। पहले हम लोग का जलेबी 3 रुपए 2 रुपए, ठीक है, जो पराठा होते थे, रोटी वगैरह जो भी बहुत सस्ता दाम में देते थे। लेकिन यहाँ पे अभी आप देखिए 2 पराठा 60 रुपए, आप पूरी देख लीजिए 60 रुपए, पकौड़ा प्लेट देख लीजिए आपका 40 रुपए। ये क्या है? आप खाना वगैरह देख लीजिए, कहाँ से बनाते कहाँ से लाते कोई पता नहीं। गंदगी देख ली, जो फ्लिंटॉक होता है ना, जो मक्खियाँ उड़ती है उसको मारने के लिए होते हैं, वो सब ये कुछ भी नहीं है। पहले हम लोगों के टाइम में हम लोगों ने लगाया था, अगर आप पूछेंगे कभी तो हम लोगों ने सब लगाया था, तो यहाँ पे सब था। तो अब यहाँ पे खड़े काफी गंदगी आ रहा है आपको, आ रहा है आपको स्मेल, मुझे छोड़िए, आपको आ रहा है? आप बताइए। तो यहाँ पे लोग कैसे बैठ के खाए, आप बताइए। आप जाके देखें ना, तो कैप पहनते हैं ना एप्रॉन पहनते हैं, कहाँ से कौन लगाते हैं, उनका मेडिकल सर्टिफिकेट है कि नहीं पता नहीं, मालिक कभी आता नहीं यहाँ पे। ये सब यहाँ पे चल रहा है। पहली बात तो यहाँ पे रेट बहुत ही कम होना चाहिए, और जब हमारा आरसीएस में रेस्टोरेंट आप देख लीजिए तो हमें देना चाहिए, क्या जरूरत है बाहर के दे दिए। अच्छा, और अब कैसा हमारा रेस्टोरेंट में है, हमारा ये डिमांड भी है कि ये 24/7 ओपन रहे। उसके और क्या है कि हमारे जो स्टाफ जो भी यहाँ पे जो जॉब करते हैं, हम लोग जो भी है, या जो भी पेशेंट है, जो भी अटेंडर है, उनका जो है, उनको एक जैसा ऑनलाइन होता है ना कि उनको अंदर मिल जाए। अभी जैसे स्टाफ है वो तो छोड़ के नहीं आ सकते, तो वो भी कम से कम ऐसा सिस्टम है। ये तो छोड़िए, हम लोग आने के बाद में स्टाफ है, भाई हमारी ड्यूटी हमें थोड़ा जल्दी दीजिए, वो भी नहीं देते हैं। इन लोग अपने ही करते रहते हैं, ऐसे ही चल रहा है। बहुत ही बुरा कंडीशन है, इनको नहीं देना चाहिए। मुझे ऐसा देखिए सुनिए, टोकन लेने के बाद आधा घंटा वेट करना पड़ता है, उसके बाद जाके नाश्ता मिलता है। इधर पेशेंट जाके भूखा में रहता है। हाँ, मेरा पेशेंट है यहाँ अंदर, हम दिल्लीपुर से आया। हाँ, हम अटेंडर है, दिल्लीपुर से आया। अब देखिए सामने ही, देखिए अभी एक ही कैंटीन है सामने, यहाँ पे आज हमें तो 1 घंटा मांगता है। यहाँ पे आए हैं तो देखिए सब लोग खुद ही से आ रहे हैं। देखिए ये बात क्या सही है, आप लोग क्या बोल रहे हैं? इधर के 1 घंटा मांगता है सही है ना? नाश्ता के लिए। आप बताइए, इनको क्या फूड इंस्पेक्टर नहीं है यहाँ पे? वो क्या आकर के अंदर में देखना नहीं है कि भाई क्या चल रहा है? आप देखिए पूरा पानी पानी, इसके अंदर से काकरोच सब चलती है। अभी ये सामने आपको पेंटिंग दिख रहा, बड़ा बैक साइड जाके देखिए, इनका बुरा हालत है। ये यहाँ पे लोग जो अटेंडर आता है वही खा के ये बीमार हो जाएंगे। और सारी चीजें मिलना चाहिए, बाकायदा मिलना चाहिए इनको। कैंटीन भी थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ताकि पहले की तरफ तो कम लोग तो नहीं, अभी तो काफी लोग हैं, तो इनको बढ़ाना चाहिए। यहाँ पे फ्रूट जूस भी मिलना चाहिए। फ्रूट जूस जो यहाँ में जूस आइटम्स ज्यादा से ज्यादा जूस मिलना चाहिए, जूस मिलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत प्रायोरिटी में ये रिक्वायरमेंट रहता है हर एक पेशेंट। जरूर पेशेंट को जो खाने के लिए दिया जाता। अब हमारा जो ये जो जीपन का जो रसोईया है वो 5 साढ़े 5 बजे बंद हो जाता है। अभी रात के समय डॉक्टर कोई पेशेंट आया, वो लिख दिया कि इनको गंजी खाना है, तो आपके पास कहाँ से होगा? वो दिल्लीपुर से आया होगा, यहाँ से कुछ भी नहीं है यहाँ पे। हम लोग को डॉक्टर बोल देता है गंजी खाना खिलाओ, नहीं तो खिचड़ी खिलाओ। कहाँ मिलेगा? हम दिल्लीपुर से आया, हम लोग को गंजी खाना खिचड़ी कहाँ मिलेगा? कहाँ जाएगा? हम दिल्लीपुर से आया, हम दिल्लीपुर से लेके आएगा क्या? हम लोग को मांगता इधर ही मांगता। यहाँ में कैंटीन बनाया, जब कैंटीन में मांगता हम लोग को गंजी खाना खिचड़ी, गंजी खाना नहीं तो खिचड़ी मांगता इधर। जो बेसिक पेशेंट रिक्वायरमेंट होता है, जो डाइट होता है, कम से कम 100% डाइट नहीं होने से भी कम से कम 80 to 90% डाइट तो यहाँ में पेशेंट्स के लायक मिलना चाहिए। हाँ। हर जगह में अगर आप अपना मनमानी करोगे, अपना फायदा सोचोगे, तो काम कैसा होगा? हेल्थ सेक्टर का इम्प्रूवमेंट कैसा होगा? या तो फिर इनको खुद लेके जो है चलाना चाहिए। अगर ये टेंडर में निकालना चाहता है तो बाकायदा जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस होना चाहिए, प्राइस लिस्ट होना चाहिए, और यहाँ पे रहना चाहिए, प्राइस लिस्ट यहाँ पे रहना चाहिए कि ये है। वो डीएचएस को जो अगर देते भी है, टेंडर देते हुए, तो वो प्राइस लिस्ट वहाँ पे होना चाहिए कि मैंने इनको ये प्राइस में दिया है, ठीक है, जो कम रेट में आना ही चाहिए। ये क्या है? अब 30 रुपए बताइए, 60 रुपए, ये कभी होता है? आप सोच रही है, चाट लगा देना चाहिए। जो भी चीज है उनका यहाँ पे रहना चाहिए, और जो डायरेक्टर को जो उन्होंने जो लिस्ट दिया है वही यहाँ पे लगना चाहिए। ये सब यहाँ पे होना चाहिए, और आइटम्स भी मेंशन होना चाहिए कि खास करके पेशेंट रिलेटेड क्या क्या यहाँ पे मिल सकता है। क्योंकि देखिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में खास करके पोर्ट ब्लेयर जो सिटी है, ये जो सिटी है, यहाँ पे जीबी पंथ में जो भी पेशेंट्स आता है, आफ्टर 8:30 9 o'clock पूरा मार्केट बंद हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर रेस्टोरेंट्स वगैरह अगर खुला भी रहता है तो वो खाना नहीं मिलता है जो यहाँ का पेशेंट्स का जरूरत है।
और यहाँ पे मेरा ख्याल से 70 to 80% लोग जो है इंटर आइलैंड से आते हैं। हमारा सिटी के लोग तो कम से कम जीबीपन में आते हैं फिर घर चले जाते हैं। जो एडमिट है उनका खाना या कपड़ा वगैरह जो है अपने घर से आना जाना कर लेते हैं। लेकिन मेरा कंसर्न उनके लिए नहीं है, मेरा कंसर्न है जो 80% लोग जो इंटर आइलैंड से रेफरल होके आ रहे हैं या खुद का ट्रीटमेंट करने आ रहे हैं, उनका क्या है? उनके लिए कौन सोचेगा? ये छोटा सा जगह है, यहाँ पे अगर हम लोग ये अंडरस्टैंडिंग में डिपार्टमेंट्स या फिर अपना सेक्टर को नहीं चलाते हैं तो ये तो कोई मतलब का नहीं हुआ ना। ये तो सरासर जो है जुल्म हुआ। ये आपका बिजनेस पर्पस के लिए अगर यहाँ पे काम करना है तो यहाँ पे बंद रहना ही सही है। जल्दी खुलवाना चाहिए क्योंकि काफी दिनों का अभी बंद हो गया। पेशेंट को काफी प्रॉब्लम्स हो रहा है कि हम लोग तो यहाँ पे अंदर पे है, हम लोग को पता चल रहा है। ठीक है, जहां तक हो सके इनको नहीं देना चाहिए। टेंडर निकालिए, रेट दूसरा कीजिए, एक साधारण तरीके से लाइए ना कि हम लोगों को आराम हो। यहाँ पे जो लेंगे पेशेंट उनको आराम होना है, उनके लिए सोचिए ना। पानी चाय रखिए, सब कुछ रखिए। कहाँ चल रहा है जब आप लोग ये शुरू किए थे तो यहाँ पे जो भी डिसीजंस लिया जाता है कैंटीन के ऊपर तो आपसे कंसल्ट नहीं करते हैं? नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ। ये हमसे पूछा ही नहीं गया। ये बड़ा अच्छा ही चलता था कि हम जो मेंबर्स थे उनको सालों में कुछ टिफिन बॉक्स वगैरह हमें दे दिया जाता था। ये हमारे अपने पैसे से स्टार्ट किया हुआ चीज था। अच्छा। आप पता कर सकते हैं, इनका आरसीएस में पता भी कर सकते हैं। ये हम लोगों का कैंटीन था। ठीक है, तो हम लोगों से किसी से भी कुछ भी नहीं पूछा गया। अब पूछा गया होगा, किनसे पूछा गया होगा पता नहीं है, लेकिन आप मेरे हिसाब से अगर हमें ना भी दे तो भी कोई परवाह नहीं। लेकिन आम पब्लिक को, जो पेशेंट जो आते हैं उनको आराम हो, बस रेट कम हो, साफ सुथरा हो, जो सभी जो आप लोग जो सभी सोचते हैं कि हमें कैसा मिलना चाहिए। ठीक है, आप बताइए, अभी एक ऐसा आया था तो हमारे पास तो सबूत नहीं, फिर भी मैं बता रहा हूँ। खाना जो बच गया था, जो साफ सुथरा जो खाना जिसमें उनका जो दाल चावल नहीं लगा था, वो उठाकर के अंदर डेगची में डाला गया नीचे। ये हुआ था यहाँ पे। लोग आके मैंने भी क्यों आपने क्यों फोटो नहीं ले, सब मैं तो देखा नहीं। मैं उनको बोला नहीं करके कर रहा है। ये चाय जो है वो बना के रख देते हैं, वो ठंडा ठंडा चाय चलता रहता है, फिर उसके अंदर और चाय उठा के लाके डाल देते हैं। ये सब चल रहा है। ये तो हम लोग आंखों देखी चल रहा है। फूड इंस्पेक्टर कहाँ से हो रहा है, आई डोंट नो। देखिए, जैसे कि अब आप लोगों को आप लोगों को जो है यहाँ पे जो काम के लिए बुलाया गया था, मैं जिसके लिए आया था, वो देख के स्टाफ लोग भी आके बात कर रहे हैं। मतलब ये समझना चाहिए कि हेल्थ सेक्टर के लोग ही त्रस्त है इससे। यहाँ का जो भी रवैया रहा है हेल्थ सेक्टर का, यहाँ का जो मुखिया रहा है, उनका जो रवैया रहा है, उनका जो प्रोसीजर रहा है, वो फेलियर है। आपका हेल्थ इंस्ट्रूमेंट्स ले लीजिए, हेल्थ ट्रीटमेंट ले लीजिए, साथ साथ में कैंटीन देख लीजिए। ये कौन सा मतलब कॉर्नर जो है सेफ है, सिक्योर्ड है, और ऐसा लगता है कि हाँ ये नॉर्मल पब्लिक को सोच के जो है ये प्रस्ताव रखा गया है। मेरे को एक पॉइंट बता दीजिए हेल्थ सेक्टर का अंडमान एंड निकोबार में कि वो जनरल पब्लिक या गरीब पब्लिक या फिर जो कंसर्न पेशेंट्स है उनको मद्देनजर रखते हुए जो है रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया गया है। यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया जाता है, हम जैसे लोग जो हकीकत को सामने लाने का कोशिश करते हैं उनको डिफेम करना, उनके ऊपर इल्जाम लगाना, उनको फेक ब्लेम करना और उनको जितना हो सके दूर रखना। कौन है हम लोग? हम लोग है एंटी सोशल एलिमेंट्स फॉर देम। और उन लोग जो एंटी ह्यूमन काम कर रहा है इसका बारे में कोई आवाज नहीं उठाना। ये बहुत ही सीरियस मैटर है। जैसे कि हम हमेशा हेल्थ सेक्टर को लेके बात करते हैं, जीवीपन जैसे हॉस्पिटल्स को लेके बात करते हैं, आज वैसे ही एक एग्जाम्पल आपके सामने कितने लोग आके बात किया। देखिए, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है एक इंसान के लिए जो है खाना कपड़ा मकान, खाना कपड़ा मकान, ये तीन चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कम से कम हेल्थ सेक्टर के जगह में आप जो कैंटीन खोलते हैं उसको आप कोई भी लेमैन, कोई भी जनरल पब्लिक से भी आप पूछ लेंगे, गरीब से गरीब अनपढ़ आदमी से भी पूछ लेंगे, उन लोग यही बोलेगा हाँ हॉस्पिटल का अगर कैंटीन है तो यहाँ में पेशेंट रिलेटेड सामान मिलना चाहिए, वैसा फैसिलिटीज होना चाहिए। ये बाहर का बाजार का मार्केट में और हॉस्पिटल का कैंटीन में फर्क क्या रह गया भाई? सुबह 9 बजे सुबह खोलेगा और शाम को बंद कर देगा। यहाँ में तो 24 आवर्स जो है पेशेंट रहता है, 24 आवर्स जो है इन लोगों को कुछ ना कुछ जरूरत पड़ता है। रात को ही अगर कोई पेशेंट को कुछ जरूरत पड़ गया खाना से रिलेटेड या जूस से रिलेटेड, कहाँ जाएंगे उन लोग? तो ये बेवकूफी वाला बात नहीं हुआ। आप हॉस्पिटल के सामने में कैंटीन रख रहे हो लेकिन कोई फैसिलिटीज आप पेशेंट्स के लिए नहीं रख रहे हो, ये सब बिजनेस के लिए छोड़ रहे हो, तो कहाँ से चलेगा भैया? जीवीपन के अंदर का जो हाल रहता है उसका एक एग्जाम्पल हम फिर से आपके समक्ष रखना चाहेंगे
कि यहाँ में जो NICU है, जो आपका चाइल्ड केयर है, ठीक है, जो न्यूबॉर्न बेबीज को जहाँ पे रखा जाता है अपना मदर के साथ में, वो जगह का हालत इतना खराब है, हमें तो अंदर नहीं जाने दिया जाता है, हमें जाने नहीं दिया जाता है। उसका कारण हम लोग जो समझते हैं वो सोच के जो हम लोग नहीं जाते हैं, फोर्स भी नहीं करते हैं, क्योंकि एक रूल्स है, क्योंकि हम लोग बाहर से आते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज रहता है, उनको इन्फेक्शन का डर होता है, उनका तबीयत खराब होने का डर रहता है, तो इसीलिए हम लोग खुद से भी नहीं जाते हैं। लेकिन अंदर में क्या चल रहा है, इसका पुख्ता प्रूफ विथ वीडियोग्राफी फोटोग्राफी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, न्यूबॉर्न बेबीज के जो रखने का जो बेड्स रहता है छोटा छोटा, उसके ऊपर से बड़ा बड़ा चूहा दौड़ता है, और एक दो नहीं, काफी सारा चूहा जो है ये वार्ड के अंदर में है। आप सोचिए न्यूबॉर्न बेबीज रहता है, हमें अंदर नहीं जाने देता है क्योंकि हमसे इन्फेक्शन आएगा, और वो सैनिटाइज चूहा रहता है, ठीक है, वो हेल्दी चूहा रहता है जो न्यूबॉर्न बेबी को इम्यून उनका बढ़ाएगा, उनका जो है हेल्थ को खराब नहीं करेगा और भी अच्छा करेगा। तो ये कहाँ का हेल्थ सेक्टर है, कौन सा दुनिया से जो ऑफिसर्स लोग आके ये चेक करते हैं, जो इंस्पेक्शन टीम है उन लोग मतलब अपना ऑडिट रिपोर्ट लिखते हैं, टोटली बोगस, फेक। ये मैं सीरियसली बोल रहा हूं, अगर मुझे प्रूफ में उतरना पड़े, मैं खुद ही कैमरा लेके अंदर जाके मैं वीडियोग्राफी करूंगा, चाहे मेरे को पात्रापुर जेल में भेजना पड़े। हम लोग रेडी है, हम लोग सब करने के लिए रेडी है, लेकिन हम लोग भी एक जिम्मेदार नागरिक है, लोगों के भलाई के बारे में सोचते हैं। यहाँ तक कि यहाँ में जो स्टाफ्स रहते हैं वो भी हमारे आइलैंडर्स है, बस फर्क यही है कि उन लोग बोल नहीं सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं। तो ये चीज को सीरियसली ले, ठीक है। यहाँ पे जो चाइल्ड केयर वार्ड है, उसके अंदर में जो सैनिटाइज्ड वाला चूहा सब घूम रहा है, इसको हटा ही दे। वैसा सैनिटाइज चूहा वहां में रख के कोई फायदा नहीं है। उससे अच्छा आपका पूरा ध्यान जो है वार्ड का साफ सुथरा, वार्ड का हाइजीनिसी, ठीक है, और वहां का जो भी मतलब रॉन्ग बात, जो गलत चीज नजर आता है, उसको जल्द से जल्द दूर करें। चाइल्ड वार्ड के बारे में बोले, वैसे ही और एक बात है, जो लेबर वार्ड है वहां पे जो है हमें भी अंदर नहीं जाने देता है, उसका सम्मान हम लोग करते हैं, लेकिन अंदर में जो हालत रहता है उसके बारे में बोलने के लिए कोई है ही नहीं। जबकि हमें पता है, हमारे पास सारा इंफॉर्मेशन आता है, हमारे पास पेशेंट्स का इंफॉर्मेशन आता है, हमारे पास पेशेंट का जो है अटेंडर्स का कंप्लेंट्स आता है, लेकिन हमारे पास जो है लाइव प्रूफ नहीं रहता है, क्योंकि हमें अंदर नहीं जाने दिया जाता है। वार्ड आपका जो लेबर वार्ड के अंदर में जो बाथरूम है, उसका साफ सफाई होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम एक बार गए थे, वहां पे आपका यूरिन का स्मेल आ रहा था वार्ड से। मुझे ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। दूसरा, यहाँ पे जो भी सीजरिंग होता है, यहाँ में जितना भी सीजरिंग से जो है बच्चा पैदा किया जाता है, डिलीवरी होता है, मैक्सिमम मोर देन मतलब 50% ऑफ पेशेंट्स जो है सफर करता है। जिनका नॉर्मल डिलीवरी होता है उसके लिए यहाँ में बहुत अच्छा हेल्दी ट्रीटमेंट होता है, लेकिन जो सीजरिंग वाले लोग आते हैं, मैक्सिमम लोग या तो स्टिच खुल जाता है, स्टिच में इन्फेक्शन हो जाता है, यहाँ तक कि मदर को सीजरिंग के कारण जो प्रॉब्लम होता है, उसके कारण जो न्यूबॉर्न बेबी हेल्दी होता है वो भी 2 दिन बाद जो है बीमार हो जाता है, क्योंकि वो इन्फेक्शियस जो मदर रहता है उनसे जो है बच्चा को भी इन्फेक्शन होता है। तो ये सब चीज क्या हमें बोलना पड़ेगा? ये सब चीज क्या मतलब बाहर वाला को आके चिल्ला के बोलना पड़ेगा? जो कंसर्न लोग हैं उन लोगों के पास में दिमाग नहीं है, उन लोगों के पास में एजुकेशन नहीं है, उन लोगों के पास में ये दिमाग नहीं है कि हम कैसा हाइजीन मेंटेन करें। खास करके ये लेबर वार्ड, आपका चाइल्ड वार्ड, ये सब कितना वाइटल सेक्शंस रहता है एक हॉस्पिटल का।